गुजरात समेत सीमावर्ती राज्यों में मॉकड्रिल होने वाली है। 31 मई को शाम को ये मॉकड्रिल होगी। हमारे साथ डीजी सिविल डिफेंस और होमगार्ड हैं, उनसे बात करते हैं गुजरात में क्या आयोजन किया जा रहा है। सर, गुजरात में किस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है मॉकड्रिल का, और क्या खास रहेगा इस बार? पिछली मॉकड्रिल से क्या अलग रहेगा और क्या ज्यादा होने वाला है इस बार? कल शाम को गुजरात के हर एक जिलों में ऑपरेशन शील्ड मॉकड्रिल का आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें लास्ट टाइम जो ऑपरेशन अभ्यास में हमने पहली बार मॉकड्रिल करी थी वर्षों के बाद, उसमें क्या क्या कमियां रहीं खासकर उसको पूरी करके हम लोग उसको कवर अप करेंगे, जिससे रिस्पांस टाइम पर हमारा बढ़ जाए। और इस बार हम लोगों ने सिमुलेशन के लिए अलग अलग एक्सरसाइज भी दी हैं। दाखला तरीके ये दिया है कि कहीं पे यदि बहुत बड़ा बनाव बन जाए तो 30 बॉटल आप ब्लड के अभी प्रोविज़न करिए। किसी एरिया में एकदम से प्रॉब्लम आ गई तो रेस्क्यू के लिए आप 20 लोगों को निकाल करके लाइए। और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा रहेगा इसकी भी तैयारी करिए। और यदि फायर का कोई इंसिडेंस बनेगा तो फायर में किस तरीके से आप रिलीफ रेस्क्यू का काम करेंगे। इस तरह अलग अलग हम लोगों ने सिमुलेशन के पहलू दिए हैं। हर एक जिला अपनी रीते उस पहलू को उपयोग करके काम करेगा। कुछ कुछ एरिया में ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ब्लैकआउट किस तरह से होगा, क्योंकि पिछली बार जो है सभी जिलों में करवाया गया था, इस बार ब्लैकआउट कहाँ कहाँ, कोई स्पॉट डिसाइड किए गए हैं या फिर जो है सब लोगों और जो लोग हैं उनको वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करना है, या फिर प्रशासन जो है ब्लैकआउट करेगा? नहीं, इसमें प्रशासन ब्लैकआउट का सूचना देगा और लोगों को इसमें आगे बढ़ के ब्लैकआउट करना है। हर एक ज़िले को ये फ्रीडम दी गई है कि अपनी रीते अपना कोई विस्तार एक नक्की करे, होगा तो वल्नरेबल एरिया को नक्की करे या दूसरे कोई छोटी सी जगह पे नक्की करे। जो भी है वो जिला के जो कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस है, जिला कलेक्टर, वो नक्की कर रहे हैं अपने एरिया में। अकॉर्डिंगली उस लिमिटेड एरिया में एडवांस सूचना देकर ब्लैकआउट होगा। पर ब्लैकआउट में लास्ट टाइम बहुत अच्छा लोगों ने ब्लैकआउट करा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कमियां दिखाई दी थी। वो पूरी हो जाए, कोई भी चीज़ें कमी नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे एटीएम में लाइट बंद नहीं हो पाई थी, कहीं पर वो एक्सटर्नल साइन बोर्ड की लाइट बंद नहीं होती, तो वो चीज़ें कहीं इस बार नहीं रहे और प्रॉपरली ब्लैकआउट हो, इसकी पूरी तैयारी करी जाएगी। सर, अंतिम सवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी जो है कल कहा था कि सिविल डिफेंस को हम मजबूत करें और ज़्यादा वॉलंटियर्स को जुड़ें। अब बतौर डीजी सिविल डिफेंस और होमगार्ड आप उसको कैसे आगे ले जा रहे हैं? क्या वॉलंटियर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है? क्या लोग जुड़ रहे हैं सिविल डिफेंस के साथ? क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद 71 के बाद हम लोग पहली बार, पिछली बार हमने वॉर टाइप सिचुएशन देखी, तो क्या लोग जुड़ना चाहते हैं और क्या प्रशासन इसके लिए तैयार है? जैसे आपने कहा कि बहुत सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ है, तो हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर आज की तारीख में 10,000 जैसे थे, जिसमें एक्टिव उससे कम थे, उससे 50% जैसे होंगे। लेकिन अब जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लोगों में देशभक्ति की भावना दीजिए और उत्साह उमंग देखिए, संख्या बढ़ती जा रही है। 8 एक जिला का आंकड़ा हम लोग कल रिव्यू कर रहे थे, तो उसी 8 जिले में ही 10,000 फिजिकल जुड़ गए हैं। पर इसमें वॉलंटियर्स बढ़ाने के लिए कोई कहीं पे घसारा नहीं है, तो अलग अलग जगह फॉर्म भी फिजिकल लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म लेने के लिए भारत सरकार ने सिविल डिफेंस बैरियर.gov.in ऑनलाइन साइट भी करी है। कुछ कुछ जिला के कलेक्टर्स ने इनिशिएटिव लेके QR कोड बेस्ड सिविल डिफेंस वॉलंटियर की नोंदनी करी है। तो संख्या तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐप बनाने का भी आयोजन करा है कि सब चीज़ ऑनलाइन लेकर के उनका एक बार फिजिकल नोंदनी के बाद उनकी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो, उनकी अटेंडेंस फिजिकल भी GPS लोकेशन के साथ नोंदनी हो। और उसके बाद जब रियल वर्क आएगा तो विस्तार के हर एक विस्तार में जो नियरेस्ट है, जो एक्सपर्ट बन गया है ट्रेनिंग के बाद में, जो फायर का एक्सपर्ट है, कोई कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है, तो उसको अकॉर्डिंगली मैसेज जाएगा और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको वो कवर अप करके, और वो सिटीजन को भी मैसेज आएगा कि तो आपके एरिया के इस सिविल डिफेंस वॉलंटियर को हमने लगाया इस काम के लिए, और उस सिटीजन से फीडबैक भी लिया जाएगा कि कैसा काम करा था। गुजरात के सिविल डिफेंस डीजी ने साफ तौर पे कहा कि जो मॉकड्रिल होनी है वो लिमिटेड स्थानों पर जो है की जाएगी। लोग इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें और साथ ही आगे आने वाले दिनों के लिए भी जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वॉलंटियर्स को जोड़कर किस तरह से वो लोग उनको प्रशिक्षित किया जाए, और वही जब भी अभी ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति की सामना करने का है तब वो लोग किस तरह से लोगों के साथ जुड़कर इसको मजबूती से जो है इसका अमल कर पाए, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाया जाएगा। अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।